वहाँ से कोई हैरानगी नहीं होगी मुझे कि जब इस तरह के नारे लगेंगे, क्योंकि उसके आपने देखा वामपंथी जो हैं वो भारत में ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ एक ही थोड़ा बहुत जो बचे हैं वो जेएनयू के अंदर ही बचे हुए हैं। जहाँ पे भारत के टुकड़े टुकड़े के नारे लगे हों, जहाँ पे ये बोला हो कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को कातिल बोला जा रहा था। लेकिन मोदी जी का भी ये कहना है कि मेरे को इतनी गालियाँ पड़ चुकी हैं कि मैं अब गाली प्रूफ बन चुका हूँ। एक इंटरव्यू में मोदी जी ने यह कहा, केरला में थोड़े बहुत बचे हुए वामपंथी और यहाँ ये दिल्ली के जेएनयू में, त्रिपुरा में भी खत्म हो चुका है, केरला में अब साउथ की बारी है, वहाँ पे भी अब खत्म होने पे आ रहा है। मोदी जी के लिए जब जिसने मोदी जी के लिए अपशब्द यूज किए हैं उसको भारत की जनता ने नकारा है। ये लोगों की मानसिकता जो है वो देश को तोड़ने की है, जोड़ने की नहीं है। इसलिए जिस पार्टी में जाते हैं वहाँ का वोट बैंक कम ही होता है, इनके आने से बढ़ता नहीं है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो हमेशा चर्चाओं के केंद्र में रहती है। इस बार चर्चाओं में केंद्र में होने की वजह जब उस भूमि से इस तरीके के स्लोगन्स निकल कर आते हैं जहां मोदी और शाह की कब्र खोदने की बात की जाती है। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इस तरीके के वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जहाँ पर छात्र अपने एक संगठन बनाकर कहते हैं कि मोदी शाह कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या ये वामपंथी विचारधारा की कोई चाल है देश में अशांति पैदा करने की, या फिर वाकई में ये कोई और लोग थे जो छात्रों के भेष में आकर इस तरीके के कृत्य कर गए। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक सुशील अरोड़ा जी मौजूद है। सर, ये कैसे देखते हैं ये जो कुछ भी नारे जेएनयू की धरती से आ रहे हैं, क्या वाकई में छात्रों द्वारा ऐसे लगाए गए नारे हैं या कोई बाहरी ताकतें हैं जो जेएनयू को बदनाम करने का काम कर रही हैं? देखो, जिस संस्था का आपने नाम लिया वहाँ से कोई हैरानगी नहीं होगी मुझे कि जब इस तरह के नारे लगेंगे, क्योंकि उसका आपने देखा वामपंथी जो हैं वो भारत में ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ एक ही थोड़ा बहुत जो बचे हैं वो जेएनयू के अंदर ही बचे हुए हैं, भारत में और कहीं नहीं है इनकी। तो ये देखो, जहाँ पे भारत के टुकड़े टुकड़े के नारे लगे हों, यहाँ पे ये बोला हो कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को कातिल बोला जा रहा था। तो ऐसी मानसिकता के लोग जो हैं यदि ये बोलेंगे कि मोदी जी के बारे में अपशब्द बोलेंगे, लेकिन मोदी जी का भी ये कहना है कि मेरे को इतनी गालियाँ पड़ चुकी हैं कि मैं अब गाली प्रूफ बन चुका हूँ। एक इंटरव्यू में मोदी जी ने यह कहा था, और मोदी जी का ये भी मानना है कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। तो ये हैरानगी की बात नहीं है कि यदि कोई से छात्र, किस तरह के छात्र हैं जो अपने ही देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के अपशब्द यूज करेंगे कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। और कब्र जब चुनाव आता है, इन वामपंथियों की कब्र तो चुनाव के समय में भारत की जनता ने खोद दी है, नामो निशान मिट चुका वेस्ट बंगाल में इनका, केरला में थोड़े बहुत बचे हुए वामपंथी और यहाँ ये दिल्ली के जेएनयू में, त्रिपुरा में भी खत्म हो चुका है, केरला में अब साउथ की बारी है, वहाँ पे भी अब ख़त्म होने पे आ रहा है। जो थोड़ी बहुत इनकी पहचान बची हुई है जेएनयू में, और ये इसी कामों के लिए ही सुर्खियों में आते हैं। मुझे बताना आप कि कोई ऐसा वामपंथी जो किसी अच्छे कार्य के लिए सुर्खियों में आए हो। आपने गिरना सरकार को किसी और के पंथी जो किसी अच्छे कार्य के लिए सुर्खियों में आए हो, आपने गिरना सरकार को किसी और के लिए बोलो। इस तरह की निम्न स्तर की भाषा का जब आप इस्तेमाल करोगे मोदी जी के लिए, जब जिसने मोदी जी के लिए अपशब्द यूज किए हैं उसको भारत की जनता ने नकारा ही। नहीं, पर आपने जेएनयू का जिक्र किया, आपने कहा वैसी अगर बातें वहां से निकल कर आए, वहां से तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भी निकले, वहां से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी निकली, इतने सारे बीजेपी के नेता भी वहां से बढ़ के निकले हैं। मैंने अभी आपको क्या बोला कि वामपंथियों का जो कब्जा हो रखा है इस समय की जो मानसिकता के जो लोग हैं, जैसे कन्हैया लाल जैसे, उमर खालिद जैसे, कन्हैया कुमार, उमर खालिद, ये लोगों की मानसिकता जो है वो देश को तोड़ने की है, जोड़ने की नहीं है। इसलिए जिस पार्टी में जाते हैं वहाँ का वोट बैंक कम ही होता है, इनके आने से बढ़ता नहीं है। देखो, मुझे बताइए आप कि कन्हैया कुमार को बीजेपी वहाँ पे कांग्रेस पार्टी में आए तो वोट बैंक कम हुआ कि बढ़ा? देखो, भारत की जनता इन लोगों को नकारती है। यदि आप भारत के टुकड़े टुकड़े भारत को तोड़ने का बयान दोगे, भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द यूज करोगे, भारत के विरुद्ध भाषा इस्तेमाल करोगे, तो फिर भारत की जनता जो है वो चुनाव के अंदर इनको सबक सिखा देती है। मुझे कोई हैरानगी नहीं है ये इस तरह की शब्दावली जो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जेएनयू को कुछ समय से तो इन्होंने पूरी तरह से बदनाम कर दिया है। पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अगर नंबर 1 यूनिवर्सिटी का अगर सम्मानित करना रहता है तो सरकार जेएनयू को सम्मानित करती है, उसके बाद बदनामी भी जेएनयू की जाती है, कैसे चलेगा? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, देखो, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे
ये मोदी जी को गालियां निकाल लें, मोदी जी कहते हैं मुझे गालियां निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी का वोट बैंक बढ़ता ही है। लेकिन मेरा ये मानना है आप मोदी विरोध में देश विरोधी मत बनिए, इनके ऊपर सिडक्शन के चार्जेस लगने चाहिए। अभी देखा ना आपने, अभी 2 दिन कल की ही बात है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया शर्जील इमाम और उमर खादिर के लिए, कैसे लेफ्ट इकोसिस्टम अपनी छाती पीट रहा है। वो उदित राज जो है वो कह रहे हैं कि मुझे चिंता, मैं दुखी हूं कि इनको इतने लंबे समय से जमानत नहीं मिली। वो उदित राज उनके लिए दुखी नहीं थे जो दंगा के अंदर 53 लोगों की मौत हो गई, निर्दोष लोगों की, उसके लिए दुखी नहीं थे। अब इनको दुख हो रहा है कि इनको जमानत नहीं मिली। तो ये एक ही मानसिकता के लोग हैं। इनके बारे में अगर ये इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करते हैं तो मुझे कोई हैरानगी नहीं है, और भारत की जनता इन वामपंथियों को पूरी तरह से नकार चुकी है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।